हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती सक्सेना है। आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म शास्त्री विरुद्ध शास्त्री। ये फिल्म मतलब नाम से ऐसा लगा मुझे कि पॉलिटिकल फिल्म होगी, लेकिन इसमें परेश रावल है, मिमी चक्रवर्ती हैं और काफ़ी सारे खासतौर पे, लेकिन इसमें एक बच्चे का जो किरदार है वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से फिल्माया गया है। बच्चा बहुत प्यारा लगा है। कहानी भी एक बच्चे पे है जिसके दादाजी चाहते हैं कि वो बच्चा उनके साथ रहे और माँ बाप चाहते हैं कि उनके साथ रहे। कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता सकती, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि ये एक इमोशनल फिल्म है जिसने कि सबको इमोशनल कर दिया। जर्नलिस्ट जितने भी थे वहाँ पे सबको इमोशनल कर दिया। और मतलब ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत फिल्में आके चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। मतलब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आप खुद इससे रिलेट करेंगे। और इतना खूबसूरती से इस फिल्म को फिल्माया गया है, और जितना भी डायरेक्शन बोल सकते हैं, लोकेशन बोल सकते हैं, एक्टिंग बोल सकते हैं, मतलब परफेक्ट है। लेकिन सिर्फ एक ये है कि ये कमर्शियल फिल्म नहीं है और धूम धड़ाका नहीं है। एक फैमिली वाली मूवी है जो कि दादा, पोते और बेटे के बीच में घूमती है। उसमें माँ और सास का भी किरदार है। तो लेकिन मतलब ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं कि वो फिल्मीगिरी है या सास बहू का झगड़ा है या दादा और पोते का झगड़ा है, यानी दादा और बेटे का झगड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी एक मतलब एक ऐसे इंसान, मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो नहीं चाहता है कि उसका बेटा फॉरेन जाए, और वो फॉरेन जाएगा तो उसमें उसका पोता भी चला जाएगा। तो वो अपने पोते और बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहता है, और वो मतलब बेटा समझता है कि बाप मेरे सक्सेस के बीच में आड़े आ रहा है। तो ये हर घर की कहानी है। आज के टाइम में हर आदमी, मतलब अगर देखने जाएंगे तो कमर्शियल, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से नौकरियां लोगों के पास नहीं है, तो लोगों को लगता है हम फॉरेन चले जाएं, वहाँ पे हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हमारा बच्चा भी अच्छी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन फिर वो बोलते हैं ना, ज़मीन से नहीं जुड़ पाते हैं। अभी कितने सारे केसेस ऐसे हैं कि बच्चे फॉरेन में हैं, माँ बाप यहाँ मर भी गए तो बच्चे नहीं आ पाते। अभी ये एक रियल फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को अपनी फैमिली से और सबसे दूर होना पड़ता है। ये कहानी का जो मुद्दा है वो यही है, और जिसको बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए जब पिक्चर का एंड सीन था। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि ऐसी फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसी फिल्मों को, मतलब ये एक कम बजट की सिंपल फिल्म है लेकिन खूबसूरत फिल्म है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप खुद इससे रिलेट कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी देखने को, या आप थिएटर में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ऐसी फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा। नहीं आ सकते तो आप कहीं भी यूट्यूब में, OTT पे देखिएगा, लेकिन ये फिल्म देखिएगा ज़रूर। इतनी सुंदर फिल्म बनाई है। मतलब परेश एक्टर भी जितने भी हैं, सबने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो जब मैं बाहर निकली थिएटर से तो मैंने 2 ऐसे ख़ास लोगों से रिव्यू किया, जो कि एक नामी जर्नलिस्ट है और उनका एक तो संजय हैं, संजय शर्मा, और संजय मिश्रा है, सॉरी, और एक है रूना। ये दोनों ही जाने माने पत्रकार हैं और इनका फील्ड में काफ़ी नाम। मैंने इन दोनों से ही रिव्यू किया, तो मैं आपसे उनसे मिलवाती हूँ और आप देखिए उन्होंने भी क्या बोला। मतलब कि ये फिल्म से कनेक्टेड बात मैं अगर जहाँ तक मेरी बात है तो मैं फ़िल्म को 4 स्टार दूंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो दोनों जिनका मैंने रिव्यू किया है उनसे भी हम जानते हैं कि उनको ये फ़िल्म कैसी लगी। चलिए मिलते हैं संजय मिश्रा और रूना से, जो कि रूना आशीष, जो कि आपको बताएंगे कि उनको ये फ़िल्म कैसी लगी। चलिए मिलते हैं। देखिए, शास्त्री वर्सेस शास्त्री ये जो फिल्म है बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सितारों की हो हल्ला में, कि प्रमोशन में एक बहुत अच्छी फिल्म छूट जाती है, और ये वैसी एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी फिल्म है। मतलब इस बात की मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि हम किस तरह का प्रमोशन करते हैं, किस तरह का रिव्यू करते हैं, और दर्शकों तक इस तरह की फिल्में नहीं पहुंचती। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दर्शक वर्ग है जो इस तरह की फिल्में देखना चाहता है। अब दिक्कत ये है कि इस फिल्म की रिव्यू से ज़्यादा ना इस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने की बात मैं करना चाहूँगा।
ये कि फ़िल्म किसी तरीके से दर्शकों तक पहुँचे। और अगर मेरा कोई रिव्यू सुन भी रहा है तो मैं उसको बोलूँगा कि किसी भी तरीके से, पता नहीं कितने सिनेमा हॉल में ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, कहाँ कहाँ पे रिलीज़ होगी, अगर आपको पता चलता है कि ये फ़िल्म कहीं पर लगी है, परेश रावल, नीना कुलकर्णी, अमिता सुहास, मिमी चक्रवर्ती, शिव, ये स्टारर फिल्म है। बहुत ही खूबसूरत इमोशनल फिल्म है। मतलब इस फिल्म को देखकर आपकी आंखें, मतलब आँखों को सुंदर तो लगेगा ही लगेगा, इतना अच्छा कैनवास है लगेगा, उसके साथ ना हर सीन आपके दिल में पहुँचेगा सीधा चीरते हुए। तो चीरते हुए इसलिए भी पहुँचेगा क्योंकि बहुत सारे इमोशनल जो सीन हैं उसमें बिना हो हल्ला के आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कई बार आप रो पड़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी आंखों से आंसू लुढ़क गए हैं। तो मतलब रिव्यू मैं क्या करूं, क्योंकि क्या कहूं, मतलब ये फ़िल्म आप देखिए कि शायद मैं इतनी बातें, ऐसा रिव्यू, मतलब अलग सा रिव्यू, ये फ़िल्म ना हर किसी को देखना चाहिए। इस तरह की फ़िल्में कुछ सिखाती हैं, सोचने पर और समझने पर एक सिचुएशन देती हैं कि सोचने और समझने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म ना सबको देखनी चाहिए, इसलिए कि इस तरह के इमोशंस भी आपके अंदर हैं, इस तरह की कहानियाँ भी आप पढ़ें, सुने ऐसी कहानियाँ, क्योंकि ना कहीं हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से या फ़िल्मों से इस तरह की कहानियों ने इतनी दूरी बना ली है कि वो सिर्फ फ़िल्म फेस्टिवल तक वो फ़िल्में रहती हैं इसी में, और फिल्म फेस्टिवल में सब लोग जा नहीं पाते हैं। तो फिर इन फिल्मों का क्या होगा जो इतनी सुंदर फिल्में हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ये रिव्यू मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी फिल्में देखिए जहाँ पर इस तरह का आप रिव्यू सुने मुझसे, तो उसको खोज के देखें ये कौन सी फ़िल्म है, मैं किस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। आप YouTube के लिंक में जाके उसका नाम और सब कुछ देखें कि इस तरह की फ़िल्मों का संकलन करें, इनको देखें और लोगों को दिखाएं। बहुत आप लोग देख लेते हैं पठान जैसी, टाइगर जैसी, या तमाम फिल्में जो भी अभी रिलीज़ हुई हैं, गणपत वडेवर जो इस समय आप रिलीज़ हुई हैं, वो जो संतुष्टि जो मिलेगी ना आपको एक सिनेमा देखने की इस तरह की फ़िल्मों में, क्योंकि इसका जो शहर है वो भी एक पात्र है, इसका जो म्यूज़िक है वो भी एक पात्र है, इसमें किसी और दूसरे शहर या देश की बात हो रही है वो भी एक पात्र है। तो मतलब ना फिल्म आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है कि आप, यूएस की बात हो रही है लेकिन यूएस एक बार दिखाया नहीं जाएगा, म्यूज़िक की बात हो रही है तो म्यूज़िक का वो गहरी बात जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप सोचेंगे कि इस तरह का क्या म्यूज़िक होता है, क्या नहीं होता है। शहर की बात हो रही है, आप सोचेंगे कि इस शहर में एक बार हो आते, पंचगनी एक बार हो आते, इतना सुंदर है पंचगनी। तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत सेटल होकर इसका रिव्यू करना चाहिए। मैं बहुत जल्दबाजी में सिनेमा हॉल से जस्ट अभी निकल के इस फिल्म का रिव्यू दे रहा हूँ। बहुत ही सुंदर फिल्म है। स्टार के कितने स्टार्स देंगे आप? देखिए, आउट ऑफ 5 इसको अगर मैं 4 स्टार दूँ तो बिल्कुल सही है। और अच्छी बन सकती थी और अच्छा काम हो सकता था, हमेशा अच्छा तो हो ही सकता है। अमिता सुहास बहुत अच्छा काम करती हैं। शुरू में थोड़े से उनके डायलॉग, उनका थोड़ा मेकअप, थोड़ा मुझे वो वहाँ पे थोड़ी उनका मेकअप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं करना था मेकअप, या करना था तो बहुत हल्का करना था। परेश रावल पूरी फिल्म में जो जिस तरीके से उनका गेटअप और मेकअप जो भी है वो बहुत, या नीला कुलकर्णी का बहुत अच्छा है, या उसकी जो वाइफ है शिव का उसका बहुत अच्छा है। अमिता सुहास का ना मेकअप मुझे गड़बड़ लगा। देखिए यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि इसकी चीज़ें मुझे लगता है, या हो सकता है कैरेक्टर को ऐसा उन्होंने बनाया हो, तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना गलतियाँ भी नज़र आती हैं, लेकिन ये गलती नहीं है। मतलब ठीक है, मेकअप आगे पीछे हो सकता है, बट फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ। और मैं रिकमेंड करूँगा कि यही नहीं, इस तरह की और भी फिल्में, मतलब इस जॉनर की फिल्में हैं जो स्लो चलती हैं लेकिन धीरे धीरे उनके जो डायलॉग में ऐसे खुलते चले जाते हैं एक मिठास की तरह, और आपके दिल में बढ़िया, मतलब आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होती, अच्छा लगता है, आपके दिल को भी हुम हुम करता है, आंखों को भी अच्छा लगता है। फिल्म वही तो है जहाँ पर आप इतना, जैसे मैं कर रहा हूँ, हाँ, उसमें आप चले जाते हैं पंचगनी में, उस परिवार में घुल जाते हैं, आप अपना भी ओल्ड एज देखते हैं, आप अपनी भी बच्चों के बारे में सोचते हैं और अच्छे से विचार करते हैं। ये फिल्म वो है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अभी आपने फिल्म शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, एक बाप बेटे की फिल्म है और काफ़ी अलग कहानी है। तो आप ये फिल्म देख के आपको कैसा लगा? मतलब क्या प्लस लगा, क्या माइनस लगा? डेफिनेटली ये फिल्म बहुत
अलग टॉपिक पर है। ये वो टॉपिक है जो शायद आपके घर में, मेरे घर में, मेरे पड़ोसी के घर में, किसी के भी साथ होता ही होगा। एक बच्चा है, वो पापा मम्मा के साथ भी रहना चाहता है, दादा दादी का मोह भी है, और ये सब एक परिवार में ये सब होता रहता है। और हाँ, ये होता है कि दादा दादी कभी कभी इतना ज़्यादा हक जता देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि बच्चा किनका है, उसकी माँ कौन है जिसने उसको पैदा किया है, वो दर्द महसूस किया है और फिर उसे इस दुनिया में लेकर आए हैं। ये होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। सो मुझे ये सच्चाई के बहुत करीब लगी है फिल्म, और मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे कुछ और फिल्में किसी और पर्सपेक्टिव से भी बनाई जाएगी तो इट विल बी अ वेलकम चेंज। मतलब हर बार ज़रूरी नहीं कि हीरो जो है वो 30 मंजिला दीवार मतलब बिल्डिंग से कूदे और उसके बाद हीरोइन को बचाए। नहीं, हीरो आपकी और मेरी ज़िंदगी में आसपास कोई भी हो सकता है। सो दैट वे आई रियली लाइक द फिल्म। और इसमें परेश रावल है और वो बच्चा है सबसे मेन चीज़ जिसके ऊपर है, तो उनकी एक्टिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे? उफ, कलाकार बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। वो बच्चा तो आपका वैसे ही मन मोह लेता है। और परेश जी, नीना जी, दे आर आई मीन टू गुड। ऐसा लगता है कि उनके अलावा और कोई ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि इमेजिन करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि दूसरे कलाकार नहीं है, बट इच्छा ही नहीं होती किसी और को इमेजिन करने की। वहीं शिव की मैं बात करती हूँ या मिमी की बात करती हूँ, तो शिव, आई फाइंड हिम अ वेरी वेरी गुड एक्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर। वहीं मिमी के लिए एक वेलकम चेंज हम लोगों के लिए भी है कि भाई एक मतलब एक टीएमसी की सांसद है, वहीं पर वो बंगाली फिल्म का इतना बड़ा नाम है, वो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ के अलावा हिंदी में भी काम कर रही है। तो इट्स अ वेलकम चेंज फॉर हिंदी पब्लिक ऑल्सो कि एक सुंदर सा चेहरा, एक बहुत कन्विंसिंग सा चेहरा सामने आता है। बच्चा तो नंबर ही नहीं दिए जा सकते, वो तो ऐसा लगता है उसको घर लेके चले जाओ। बहुत क्यूट है ना? बहुत क्यूट है। और कितने मार्क्स थे, कितने स्टार्स देंगे? मुझे इसमें म्यूज़िक भी अच्छा लगा, डायरेक्शन भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बस एक पॉइंट पे मुझे ये लगा कि इसमें ओल्डर जनरेशन का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा दिखाया है, जबकि इसको बैलेंस करते हुए जो यंगर जनरेशन है उसके पर्सपेक्टिव को कम दिखाया है। हर यंगर जनरेशन सिर्फ बिज़ी नहीं होती है, उसकी जद्दोजहद को, उसकी पीड़ा को थोड़ा सा और दिखाया जाना चाहिए था, वो मैंने मिस किया। लेकिन मैं इसकी आप अगर कहें मैं इसके लिए माइनस पॉइंट दूंगी या कुछ कहूँगी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सामने वाले निर्देशक का अपना परव्यू है, ये उसकी सोच है कि उसको इस एंगल से कहानी को बताने की इच्छा थी, तो उसकी अभिव्यक्ति पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं लगा कि शायद यंग जनरेशन को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती थी, क्योंकि मुख्य माँ है, मुख्य वो बच्चा है, मुख्य ये आज की जनरेशन है जो इस ट्रांजिशन से गुज़र रही है। तो वो एक पॉइंट होता तो शायद सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन फिर भी 3.5 नंबर देना चाहूँगी। बेहद सुंदर कोशिश है, बेहद सुंदर चरित्र चित्रण है, और एटलीस्ट घर पर बैठकर देखने लायक फ़िल्म है, घर वालों के साथ बैठकर देखने लायक फ़िल्म है। सो 3.5 स्टार्स। थैंक यू वेरी मच।